सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले के चलते ऑर्थर जेल में बंद है। आए दिन इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच आर्यन खान के केस में नया मोड़ आ गया है। इस नए ट्विस्ट ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। इस केस में पंच गवाह होने का दावा करने वाले प्रभाकर साली ने हलफनामे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। केस में नया ट्विस्ट लाने वाला प्रभाकर खुद को गोसावी का बॉडीगार्ड बता रहा है। गौरतलब है कि आर्यन की गिरफ्तारी के दिन एक अनजान शख्स ने उसके साथ सेल्फी खींची थी, जो काफी वायरल हो गई। बाद में उस शख्स की पहचान किरण गोसावी के रूप में हुई थी। हालांकि पहचान सामने आने के बाद से ही गोसावी फरार हो गए थे। प्रभाकर ने हलफनामे में कहा कि उसने केपी गोसावी और सैम डिसूजा को आपस में बात करते सुना था। उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि एनसीबी केपी गोसावी और सैम डिसूजा ने बेटे को रिहा करने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। यानी अगर शाहरुख की ओर से 18 करोड़ रुपए दे दिए जाते तो आर्यन खान का मामला दबा दिया जाता। उसने दोनों को ये कहते सुना था, आप 25 करोड़ रुपए का बम डाल दो, चलो 18 करोड़ में सौदा तय करते हैं और समीर वानखेड़े को 8 रुपए दे देते हैं। प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि गोसावी और सैम ने कथित तौर पर 18 से 8 करोड़ रुपए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को देने की बात कही थी। प्रभाकर साली ने अपने हलफनामे में ये भी कहा था कि क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी के बाद उसने शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी को केपी गोसावी और सैम को नीले रंग की मर्सिडीज कार में साथ में बात करते देखा था। उनके बीच करीब 15 मिनट बात हुई थी। प्रभाकर ने आगे कहा कि इसके बाद गोसावी ने उसे फोन किया था और बतौर पंच बनने को कहा था। उसने बताया कि एनसीबी ने उससे 10 सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। इसके साथ प्रभाकर ने यह भी दावा किया कि उसने 50 लाख रुपए तो 2 बैग गोसावी को दिए। प्रभाकर ने कहा कि 1 अक्टूबर को रात 9:45 पर गोसावी ने फोन पर 2 अक्टूबर को 7:30 बजे तक तैयार होकर एक स्थान पर आने को कहा था। इसके साथ ही गोसावी ने उसे कुछ तस्वीरें दी थी। ग्रीन गेट पर उन लोगों की पहचान करने को कहा था जो उस तस्वीर में दिख रहे थे। किरण गोसावी के पास बॉडीगार्ड के रूप में काम करने वाले प्रभाकर ने दावा किया कि वह क्रूज रेड की रात गोसावी के साथ था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि उसने गोसावी को सैम नाम के शख्स से एनसीबी दफ्तर के पास मिलते देखा था। प्रभाकर ने कहा कि जब से गोसावी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है, उसे समीर वानखेड़े से अपनी जान का खतरा है। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ने इन सभी दावों को निराधार बताया है। समीर वानखेड़े ने इन आरोपों पर कहा कि वो इसका करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही दुखद और खेदजनक है।